अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबकी हिफाजत फरमाए। आज की इस वीडियो में हम ADHD पे बात करेंगे। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर क्या है, बच्चे इसका शिकार क्यों हो जाते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, हम इसको डायग्नोज किस तरह कर सकते हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसकी मेडिकेशन किस स्टेज पे या किस एज में जाके बच्चों को देना लाजमी है, या विदाउट मेडिकेशन हम इसका इलाज किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ADHD है क्या। अक्सर वालिदैन तो जो पढ़े लिखे हैं वो इस पे रिसर्च करके आते हैं हमारे पास, उनको पता होता है कि ये ADHD क्या है, इसकी वजूहात क्या हैं, या इस तरह के बच्चे को किस तरह डील करना चाहिए। लेकिन 60% वालिदैन की रेशो ऐसी है जो ADHD के नाम से भी वाकिफ़ नहीं होते, और ऐसे वालिदैन को ये समझाना बहुत मुश्किल है कि ADHD क्या है। ऐसे वालिदैन को समझाने के लिए हम कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे ऐसा बच्चा जिसमें एक बच्चे की जगह 2 से 3 बच्चों की एनर्जी हो, उसको हम ADHD बोलते हैं। इसको हम आगे जाके मज़ीद डिफ़ाइन करेंगे। अभी हम ADHD की टाइप्स की तरफ आते हैं, या इसकी वजूहात की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं वो डिस्कस कर लें तो बेहतर होगा। ADHD से कौन से बच्चे ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं? वो बच्चे जिनके वालिदैन की मेडिकल हिस्ट्री में ये ADHD रह चुका हो, या उनके बच्चों के ब्लड रिलेशन जैसे ताया चचा उनमें ये प्रॉब्लम हो। दूसरे नंबर पे वो बच्चे जिनकी जो मदर है, जो माँ है बच्चे की, वो स्मोक करती हो या अल्कोहल एडिक्ट हो। उन बच्चों में ADHD ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स की। ADHD की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ इनअटेंटिव, सेकंड वन इज़ हाइपर एक्टिव एंड इम्पल्सिव, एंड थर्ड वन इज़ कम्बिनेशन ऑफ बोथ A एंड B। इनअटेंटिव की अगर बात करें तो अक्सर वालिदैन पूछते हैं कि कॉमन क्वेश्चन पहला वालिदैन का यही होता है कि हमें कैसे पता लगेगा हमारा बच्चा इनअटेंटिव है। तो ऐसे बच्चों का जो मेजर प्रॉब्लम है वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन और लैक ऑफ फोकस है। ऐसे बच्चे ज़्यादा देर तक एक चीज़ पर फोकस नहीं रख पाते, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ऐसे बच्चों को हम डे ड्रीमर भी बोल सकते हैं। या वालिदैन बच्चों की अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाते हैं या कुछ कहते हैं करने को तो ये बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ऐसे बच्चों की स्कूल से भी जो कंप्लेन अक्सर सुनने को मिलती हैं कि स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पाता, क्लास में दूसरे बच्चों को भी डिस्ट्रैक्ट करता है, पेंसिल रेज़र शार्पनर आए दिन इन बच्चों का गुमा होता है, कॉपीज़ फाड़ देंगे, बुक्स फाड़ देंगे। ये इस तरह की कंप्लेंट्स ऐसे बच्चों की सुनने को मिलती हैं। और ADHD का शिकार जो बच्चे हैं, इनको डायग्नोज करने का जो बेहतरीन वक्त है वो 3 to 6 है। या जब बच्चा स्कूल गोइंग होता है तब पता लगता है कि बच्चा हमारा ADHD है। लेकिन एक मैं चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि ADHD के शिकार जो बच्चे हैं, इनकी हरकत या इनकी शरारतों को देख के अक्सर जो जिन लोगों को तो इतना नॉलेज नहीं है उनको ये कहते मैंने सुना है कि जी बच्चा बहुत बदतमीज़ है, इसकी तरबियत ठीक नहीं की गई। ये गलत है। आप देखें, ठीक है बच्चे शरारत करते हैं, लेकिन शरारत में फ़र्क होता है। ये चीज़ें आपको गूगल पे या कहीं किताबों में लिखी हुई नहीं मिलेंगी। ये तो तजर्बे से आपको पता लग सकता है कि बच्चा आपका वैसे ही शरारती है या फिर ये ADHD का शिकार है। एनीवेज़ हम आगे चलते हैं। हम बात करेंगे अब इसकी सेकंड टाइप की, हाइपर एक्टिव एंड इम्पल्सिव। हाइपर एक्टिव एंड इम्पल्सिव क्या है? हाइपर एक्टिव एंड इम्पल्सिव ऐसे बच्चों का जो मेजर प्रॉब्लम है, ये बच्चे ओवर एक्टिव होते हैं। आप कह सकते हैं दे आर ऑलवेज इन मोशन। ये बच्चे हर वक्त भाग दौड़ में लगे रहेंगे, जंपिंग करेंगे। वालिदैन ऐसे बच्चों के ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि ये बच्चे कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। कोई चीज़ दिखी उठा के फेंक देंगे, तोड़ देंगे। दे आर डूइंग विद आउट थिंकिंग। ये बहुत बड़ा मसला है ऐसे बच्चों का। ADHD की थर्ड टाइप, कम्बिनेशन ऑफ बोथ A एंड B, यानी वो बच्चे जिनमें दोनों टाइप्स हों, इनअटेंटिव भी हों, बच्चे हाइपर एक्टिव एंड इम्पल्सिव भी हों। ऐसे बच्चों के लिए हम वालिदैन को सजेस्ट करते हैं कि ऐसे बच्चों को आप कोशिश करें कि फ़ौरी तौर पे इनके अपने साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें और इनको फ़ौरी तौर पे आप मेडिकेशन की तरफ लेके जाएं। अब हम बात करते हैं कि हम विदाउट मेडिकेशन ऐसे बच्चों का इलाज किस तरह कर सकते हैं। ऐसे बच्चों का ट्रीटमेंट विदाउट मेडिकेशन
بالकुल पॉसिबल है, लेकिन अगर हम अर्ली स्टेजेस पे ये जज कर लें कि हमारा बच्चा ADHD का शिकार है, ऐसे बच्चों को हमें थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी पड़ेंगी. हमें ऐसे बच्चों का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा. ये बहुत ज़रूरी है ऐसे बच्चों के लिए. इनको हर काम करने का मौका दें. हर वो काम जो ये करना चाहते हैं वो इनको करने का मौका दें, लेकिन एक टाइम टेबल के तहत. इनका टाइम टेबल बनाएं. स्कूल किस टाइम जाएंगे, स्कूल से किस टाइम आएंगे, रेस्ट किस टाइम करेंगे, ट्यूशन वर्क कब करेंगे, खेलना किस टाइम है, इन्होंने टीवी किस टाइम देखना है. इनको इनके टाइम टेबल से हट के ना चलने दें. ऐसे बच्चे, जाहिर सी बात है, ये बच्चे चूँकि दे आर ऑलवेज़ इन मोशन, शरारत तो करेंगे, तो वालिदैन ने रिएक्ट नहीं करना. इसका बेहतरीन तरीका है कि आप इन बच्चों में इस सोच को डेवलप करें कि सही क्या है, गलत क्या है. अगर आप ऐसे बच्चों में सही और गलत की सोच को डेवलप कर देंगे तो आपके बच्चे का आधा मर्ज़ ख़त्म हो जाएगा. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.